सो हेलो एवरीवन। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और शुरू करते हैं अपना आज का दिन पॉलिटी के साथ, क्योंकि टाइम जो है प्री का बहुत करीब आ रहा है और ये हम बैठ गए हैं अपने युद्ध क्षेत्र में अपनी किताब और अपना टाइम लगा के, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी इज़ द कोर सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी। स्पेशली इसके क्वेश्चंस हर जनरल एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एसएससी में भी ये मिलेगा, आरआरबी में मिलेगा, आरआरबी जेई में भी मिलेगा। वैसे उन पेपर्स में अब आजकल नॉर्मल जनरल साइंस ज़्यादा पूछ रहे हैं, बट पॉलिटी का आज भी मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी के कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पढ़ना तुम्हें ज़रूरी है। और ऊपर से पॉलिटी में मतलब एक बात ये है कि मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब आप पहली बार पॉलिटी पढ़ते हैं, लेक्चर से पढ़ो या वैसे पढ़ो, तो आपको मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आप नॉलेज तो मिलती है। लॉ के बारे में आपको पता चलता है, अपने बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन सब के बारे में पता चलता है। तो एक सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म जागृत हो जाता है कि हाँ यार, मतलब पैदा हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना पैसे की कोई इज्जत नहीं है, कुछ तो है इस देश में, मतलब देश के कानून में, जो कि मतलब वर्थ है। तो मज़ा तो आता है पढ़ने में। फिर यहाँ मैंने अपना एंगल चेंज करा, मतलब सुबह में बात ये मैं सोया था लेकिन उठ गया जल्दी, और मुझे अपना टाइम टेबल बदलना ही था। ये अभी मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो ओवरनाइट दे रहा हूँ, तो शेड्यूल जो है ऐसे ही रहेगा। बट धीमे धीमे जो गोल्स हैं वो पूरे करने हैं और मेहनत करते रहने हैं, क्योंकि मेहनत ही करना हमारे एंड में है। रिज़ल्ट का क्या है वो हमें नहीं मालूम, अगर मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि समय जो है खाली खाली हाथ वालों को कुछ नहीं देता, लेकिन जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखता है, तो करते रहना चाहिए। और ये हम रेडी हो गए क्योंकि आज है संडे। आज हमें अपने मित्र के साथ मंदिर जाना था और ये हम उसके घर के सामने खड़े हैं। और ये हमारे कानपुर का सबसे प्रसिद्ध बाबा भोले आनंदेश्वर का मंदिर है, भोलेनाथ जी का। और सामने जो है गंगा मैया थी, तो वहाँ गए थे। तो गंगा मैया काफ़ी डाउन हो गया है अभी लेवल। और फिर इस्कॉन गए थे, जो भी कानपुर से है वो भी जाए, मतलब अच्छा लगता है काफ़ी। और ये हम वापस आ गए एकदम बिल्कुल बढ़िया, एकदम थक गए थे काफ़ी। और उसके बाद जो है मम्मी ने मैगी बना दी थी, तो मैगी खाई और फिर बैठ गए अपने पोजीशन पे। तो बैठे बैठे कुर्सी पे थक रहे थे, तो नीचे चटैया डाली और सेटल होके पढ़ने लग गए, क्योंकि क्या पढ़ना तो है ही, तो वो आदत डालनी ही पड़ेगी। और आदत डालना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसको कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ना रहा हो। और आप गाना सुनिए। सो दिस इज़ वॉट हैपन व्हेन यू स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर 9 आवर्स। तो बीच में जो मैं सोने चला गया था, क्योंकि सर दर्द हो रहा था। स्टार्टिंग करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, पहुंच गए हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक। ठीक, इसमें बीच में ब्रेक भी लिए हैं। सुबह सुबह मुझे आज जाना था परमट, तो मैं वहाँ पे भी गया। और अभी भी टाइम चल रहा है, तो ये आखिरी के 2-3 घंटे, 2 घंटे हैं अभी, मतलब 1.5 घंटे हैं ये। इसके बाद बस सोएंगे नहीं, थोड़ा और काम करेंगे। बट ये ब्लॉग शायद, और वैसे तो जो मैं पढ़ता हूँ तो ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ता हूँ, बट लॉन्ग आवर्स पढ़ना ये बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है। मैं लास्ट ईयर पढ़ता था, जब मैं गेट का पेपर प्रिपेयर कर रहा था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें गलती कर दी थी, तो मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ था, स्कोर नहीं कर पाया था। बट ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है, अपने फेलियर से ही लर्निंग मिलती है। और तो आज जो है रियल एग्जॉस्शन लगा है कि मतलब हाँ, प्रेशर तो लगा अच्छा खासा। बट कोई ना, प्रेशर डालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों को, या मिडिल क्लास जो भी है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए सेम ही है। तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और सरकारी नौकरी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अभी आप एसएससी का रिज़ल्ट देख लो, और आप फिर से अब आप गाना सुनिए।
जितना सोचा था उससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब कुछ सोचा नहीं था, करना था। तो ये टाइम अभी ख़त्म हो रहा है और रात के कुछ बज रहे हैं 12:30। तो इस छोटे मोटे ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो भी देख रहा है आई रियली थैंक यू, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, बट देख रहा है उसको थैंक यू। प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।